स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी हरिकेश कनौजिया के प्लेटफॉर्म पर। हम पुनः आपकी परीक्षा के मद्देनज़र आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आपके सुनहरे भविष्य को लाने के लिए आप अपने घर का उजाला बने और आपको आपके नाम से आपके पिता का नाम रोशन हो। तो दोस्तों, जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, आपके हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्तकाल लिपि, कुटिल लिपि। बताइए, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू, अपभ्रंश। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? नहीं है बताया जा रहा है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। मध्यकालीन आर्य भाषा से नहीं है। और वो कौन नहीं है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवनागरी लिपि है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, वर्णात्मक अक्षरात्मक दोनों, कोई नहीं। बताइए, देवनागरी लिपि ये कैसी लिपि है, ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन क्या? बी, अक्षरात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावो है नामक पंक्ति की कवि हैं? बताइए, घनानंद है, बोधा है, आलम है कि ठाकुर है? बताइए, यह प्रेम का पंथ कराल महा जो है किसका है, पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य केशव प्रसाद को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य केशव प्रसाद को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है? बताइए, किसने कहा है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? महादेव वर्मा है, श्याम नारायण हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं? बताइए, निशा निमंत्रण हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस को मिली है मान्यता, करुण रस को मिली है, निर्वेद को मिली है कि वात्सल्य को मिली है? बताइए, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किसको मान्यता मिली है, ये पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समानांतर कहानी के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, हिमांशु जोशी हैं कि इनमें से कोई नहीं है? बताइए, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है इसमें से? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक था वो, दैनिक था, मासिक था कि पाक्षिक था? बताइए, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, दैनिक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह, जयदेव, कुंतक, केशव? बताइए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जा रहा है दोस्तों, है कौन? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
उदती उदय मंच पर रघुवर बाल पतंग में अलंकार है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। बताइए इसमें कौन अलंकार पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? विभत्स का है, करुण का है, शांत का है, अद्भुत का है। बताइए जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए विभत्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? यशपाल जी हैं, अज्ञेय हैं, बच्चन हैं, निराला हैं। बताइए एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती स्मरण के लेखक हैं? बनारस चतुर्वेदी हैं, रामबृज वेनपुरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि प्रेमधन है? बताइए कुछ आप बीती कुछ जग बीती स्मरण के लेखक पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, ईसा अल्लाह खां हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं? भारत दुर्दशा बहुत ही फेमस ये नाटक है और ये किसका है ये पूछा जा रहा है दोस्तों और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम बताइए। विद्यापति हैं, रामानंद हैं, सूरदास हैं कि विष्णुदास हैं? कीर्ति पताका की रचनाकार का नाम बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती हैं, केदारनाथ हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि अज्ञेय हैं? असाध्य वीणा के कविता के रचनाकार पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन फटाफट बताइए। ऑप्शन डी अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वयंभू की रचना है? पद्म पुराण है, महापुराण है, पाहुड़ दोहा है, पयुम चरियू है? बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? स्वयंभू की रचना सभी को ज्ञात है, ऑप्शन डी पयुम चरियू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्यदर्श किसकी रचना है? मम्मट की है, दंडी की है, विश्वनाथ की है कि भरत मुनि जी की है? तो काव्यदर्श ये किसकी रचना है दोस्तों और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? क है, छ है, प है कि त है? दंत ध्वनि पूछा जा रहा है दोस्तों और दंत कौन है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की ब ध्वनि है? दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है? ब ध्वनि कैसी है ये बताना है दोस्तों। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिसलदेव रासों के रचयिता हैं? चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, नरपति नाल हैं, स्वयंभू हैं? बिसलदेव रासों के रचयिता पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप पूछा जा रहा है?
उठवाना, उठवाया, उठना, उठाया, उठाएगा। तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप होगा क्या? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी, उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नील कमल में समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। नील कमल में समास पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? नहीं पे ध्यान दिया करिएगा। यामा, नीरजा, दीपशिखा, आंगन के पार, द्वार। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, आंगन के पार, द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44 हैं, 52 हैं, 33 हैं, 25 हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, 52। नेक्स्ट, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के कहलाते हैं, मूर्धा कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं कि कंठ तालव्य कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, ए क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, जगदीश गुप्त हैं। तो कविता क्या है निबंध के लेखक पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद की पहली रचना है पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। तो छायावाद की जो पहली रचना मानी गई वो मानी गई कौन? ऑप्शन डी, झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है। तो नाटक जारी है किस विधा की रचना है यही बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने कि कबीर ने? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? सुर सरावली है, दोहावली है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है। तो नहीं कौन है वही बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, दोहावली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय के, निराला के, धूमिल के कि सुमन के? तो अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तुलसी हैं, जायसी हैं, विद्यापति हैं कि नंददास हैं? बताइए। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि पूछा जा रहा है दोस्तों और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं? महादेव वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि नागार्जुन हैं? तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं ये पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? रैदास हैं, कबीर हैं, नानक हैं कि तुलसीदास हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन बी, कबीर दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य कृति है? कनुप्रिया है, पथिक है, चोखे चौपदे है कि अंधेरा है?
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अवध का जो लिखित काव्य कृति है, इनमें से पहचानना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी की रचना है, ध्रुव स्वामिनी जो रचना है किसकी है, ये पूछा जा रहा है। भारतेंदु जी की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है, कि जयशंकर प्रसाद की है? तो ध्रुव स्वामिनी की जो रचना की है किसने की है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन के सभी प्रश्न पूर्ण हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लगभग इसमें से 5-10 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो चैनल पे वॉच करने के दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चैनल पर वॉच करने के दोस्तों धन्यवाद।